वेलकम टू संजीव मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड और अन्य कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, हम प्रश्न को कैसे हल करते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर cot थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग कि tan थीटा जो है cot थीटा के बराबर है और हमसे थीटा का मान पूछ रहा है। तो इसको हल करने के लिए अगर हम यहाँ जो tan थीटा है इसको भी हम cot थीटा के रूप में परिवर्तित कर लें तो cot थीटा के बराबर हो जाएगा और आसानी से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखते हैं, एक फार्मूला होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। फार्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, जो कि बराबर होता है किसके, tan थीटा के। हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, tan थीटा, तो हम tan थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो मित्रों, हम यहाँ tan थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, cot 90 माइनस थीटा बराबर किसके है, cot थीटा के। अब आप देखेंगे दोनों पक्ष में cot cot हैं और तुलना कर देंगे तो cot cot क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, इधर हमारा बचेगा 90 माइनस थीटा और इधर क्या बचेगा, थीटा बचेगा आपका। फिर आगे आप क्या करेंगे, इस माइनस थीटा का पक्षांतर कर देंगे, इधर ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा, केवल 90 बचेगा। और यहाँ थीटा ये पहले से मौजूद है और ये माइनस थीटा इधर गया तो हो गया प्लस थीटा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 थीटा और किसके बराबर है, 90 के बराबर। जब हम थीटा का मान निकालेंगे तो गुणा में है, ये जाएगा 90 के भाग में, तो हमको थीटा बराबर मिल जाएगा 90/2 और 90 में 2 से जब भाग लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 45। तो कहने का मतलब यह है कि यदि tan थीटा बराबर cot थीटा है तो थीटा का मान जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 45 अंश। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हल किया जाता है तो क्या मान प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखेंगे, हमारा प्रश्न है, कहने का मतलब कि साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हल करना है और हल करने के बाद हमको क्या वैल्यू प्राप्त होता है ये बताना है। तो ये इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है साइन क्यूब थीटा फिर प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हल करने के लिए इसमें हम कॉमन देखेंगे तो साइन थीटा हमारा कॉमन है, क्योंकि साइन थीटा यहाँ भी है और साइन थीटा यहाँ भी है। तो हम इस सर्वसम्मिका में साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। जब आप साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ साइन की 3 घात थी तो एक घात कम हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से साइन थीटा कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं, जैसा कि सर्वसम्मिका का रूल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितना होता है, 1। तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे और 1 का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। तो मित्रों, इस सर्वसम्मिका को हल करने के उपरांत हमको वैल्यू क्या मिली, साइन थीटा। अगला प्रश्न है, यदि tan x बराबर 3 cot x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो x है कोण है, तो यहाँ पर दिया क्या है कि tan x जो है 3 cot x के बराबर है और आपसे x पूछ रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। हम tan x को इसी तरह लिख लेंगे बराबर 3 इंटू जो cot x है, तो cot x का एक सूत्र होता है या cot थीटा के बराबर होता है 1/tan थीटा।
काट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ जो काट x है इसको हम इस सूत्र की सहायता से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan x। अब आगे आप ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा tan x बराबर ये हो जाएगा 3/tan x। अब क्या करेंगे, आप इसका बटा 1 मान लीजिए और तिर्यक गुणा कर दीजिए आप। तो tan x का तिरछा क्या है tan x, तो tan x का गुणा tan x में करेंगे मित्रों तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा बराबर किसके। अब 1 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 एकन्नम क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा। अब आप ध्यान देंगे रूल क्या है कि इधर वर्ग लगा है, हम इस वर्ग को हटाएंगे तो दूसरे पक्ष पर क्या लग जाएगा वर्गमूल। जब वर्ग हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में क्या लग जाता है वर्गमूल। तो यहाँ का वर्ग घटेगा तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा tan x बराबर, अब ये वर्ग घटा तो 3 पर क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब आगे आपको कैसे x निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे आप तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हम कोण को कैसे निकालें जब tan x बराबर √3 को दिया है। तो इसके लिए तरीका क्या है, हम ये सब सोचेंगे कि tan के संबंध में √3 किसका मान होता है। तो जैसा कि हम आप लोगों को सारणी में पढ़ा चुके हैं कि आपका जो tan के संबंध में √3 किसका मान होता है tan 60 अंश का। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। तो जहां ये √3 है इस √3 के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग, हम इस √3 के स्थान पर रखेंगे tan 60 रखेंगे, ठीक है। और फिर दोनों का आपस में हम तुलना कर लेंगे तो tan दोनों पक्षों में बराबर है तो हमको x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 60 अंश। तो आपसे ही पूछा जा रहा था कि यदि tan x बराबर हो 3 काट x के तो x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा 60 अंश। नेक्स्ट प्रश्न है और आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये दिया है tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश इंटू tan 4 अंश tan 89, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मित्रों इस टाइप के प्रश्न आए तो इसको हम बारीकी से हल करते हैं और ध्यान देंगे कैसे ये हल होगा। इसका अर्थ यह होता है कि tan 1 अंश से लेकर tan 89 अंश तक ये सब आपस में गुणा हुए हैं तो इनका मान हमको क्या प्राप्त होगा। जैसे tan 4 है तो आगे क्या होगा tan 5 होगा, फिर tan 6 होगा, tan 7 होगा, इसी तरह कहाँ तक जाएगा tan 89 अंश तक जाएगा और सब आपस में किस में है गुणा में है। तो इसको हल करने के उपरांत हमको वैल्यू क्या मिलेगी ये आपको बताना है। तो कैसे हल करेंगे ध्यान से देखेंगे आप, इधर कितने पद हैं 1 2 3 4, तो हम tan 89 के पहले हम 4 पद पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे देखिए, इधर tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश, tan 4 अंश। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है 4 पद इधर भी लेना है। tan 89 आप सबसे लास्ट में लिख लीजिए। अब tan 89 के पहले क्या होगा इंटू tan 88 होगा, फिर क्या होगा tan 87 होगा, फिर क्या होगा tan 86 अंश होगा। तो आप कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ tan 86 लिखेंगे, tan 87 लिखेंगे, tan 88 लिखेंगे और tan 89 लिखेंगे। अब आप करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे, tan 1 है तो tan 1 अंश के साथ हम ले लेंगे tan 89 को ले लेंगे, इसको ले लेंगे। इसी तरह tan 2 के साथ हम क्या ले लेंगे, tan 2 अंश के साथ हम ले लेंगे tan 88 को ले लेंगे इसको, फिर इंटू इसी तरह tan 3 अंश के साथ हम किसको ले लेंगे tan 87 को ले लेंगे, इंटू और tan 4 के साथ हम क्या ले लेंगे, हम tan 4 के साथ ले लेंगे tan 86 अंश को ले लेंगे, ठीक। अब मित्रों इतना काम करने के बाद
आपको करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। हम जो tan एक अंश है इसको हम परिवर्तित करेंगे, चूंकि आप जानते हैं कि अगर tan थीटा और cot थीटा को आपस में गुणा कर दिया जाए तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। तो इसी तरह हम tan एक अंश को और tan 89 अंश को किसी एक को हम परिवर्तित करेंगे, चाहे हम tan एक अंश को परिवर्तित कर ले या tan 89 को परिवर्तित कर लें। तो कैसे परिवर्तित होगा, इसके लिए आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। वो सूत्र हमारा होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो हम tan एक के स्थान पर लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे आप, tan एक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 89 अंश। अगर 90 में से 89 को घटाया जाए तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और इसको हम इस तरह लिखेंगे tan 90 माइनस 89, बाकी आपका बचता क्या है? इंटू tan 89 अंश। ठीक है, इंटू इसी तरह tan 2 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? हम tan 2 अंश को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 88। अगर आप 90 में से 88 घटा दें तो 2 आ जाएगा, ठीक, और इंटू में क्या लिखेंगे हम? tan 88 लिखेंगे। फिर आपको tan 3 अंश क्या लिखेंगे आप? तो tan 3 अंश को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 87 इंटू tan 87 इंटू इसी तरह आप tan 4 को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 86 और फिर इंटू में क्या लगा है? tan 86। इतना काम आप कर लेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस तरह तोड़ना पड़ेगा। अब देखेंगे, यहां हम सूत्र लगा देंगे tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस जो थीटा होता है वो बराबर होता है cot थीटा के। ये थीटा है, tan 90 माइनस थीटा, और किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा cot, और थीटा के स्थान पर क्या है मित्रों? 89 अंश है। फिर इंटू tan 89। इसी तरह यहां भी आप फार्मूला लगा देंगे tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होता है? cot थीटा के बराबर होता है। तो cot, और यहां थीटा के स्थान पे क्या है? 88 अंश है, इंटू tan 88 अंश इंटू, अब फिर आप यहीं फार्मूला लगाइए tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 87 अंश इंटू tan 87 अंश। फिर tan 90 माइनस थीटा, तो ये tan 90 माइनस 86 है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cot 86 इंटू tan 86। अब आप आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है, एक छोटा सा फार्मूला फिर प्रयोग करना है। हम cot थीटा को लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर होता है 1 अपान tan थीटा। फिर ध्यान सुनिए, cot थीटा बराबर होता है 1 अपान tan थीटा। तो इस cot थीटा को हम लिख लेंगे 1 अपान tan थीटा, थीटा का मतलब 89 अंश, इंटू tan 89 अंश गुणे, और cot 88 को फिर हम लिख सकते हैं 1 अपान tan 88 अंश इंटू tan 88 अंश। इसी तरह हम cot 87 अंश को लिख सकते हैं 1 बटे tan 87 अंश और इंटू tan 87 अंश इंटू, और cot 86 को भी आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपान tan 86 अंश इंटू tan 86 अंश। केवल आपको यहाँ cot को तोड़ना है, और cot थीटा के स्थान पर क्या लिखना है? 1 अपान tan थीटा, बाकी इंटू tan 89। इसी तरह रहेगा, इस तरह यहाँ भी और यहाँ भी। अब आप ध्यान से देखेंगे कि tan 89 ऊपर है, tan 89 नीचे है, तो नीचे ऊपर क्या है? कट जाएंगे। इसी तरह यहाँ भी कट जाएगा,
इसी तरह यहाँ भी ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 गुणे 1, फिर 1 गुणे 1, फिर क्या मिलेगा 1 गुणे 1, और फिर क्या मिलेगा 1 गुणे 1। और आपस में जब 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, अर्थात हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन हमारा दिया गया था tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश, tan 4 अंश डॉट डॉट tan 89 अंश, इनका गुणनफल क्या होगा 1 होगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बातें हैं, और विशेष बात है कि आप इस प्रश्न को हल करने के लिए 2 सूत्र आपने लगाया है। एक सूत्र आपने लगाया है tan 90 माइनस थीटा, और मैंने आपको बताया कि tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा के बराबर। एक सूत्र आपने ये प्रयोग किया है, और दूसरा आपने प्रयोग किया है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 1/tan थीटा के बराबर। तो ये सारे सूत्र मैंने आप लोगों ने वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग हमारी वीडियो पर वॉच करके देख सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, और आने वाले कंपटीशन, रेलवे, एसएससी, तमाम प्रकार की परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न बहुत टाइप पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।